गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गंगणपतये नमः। एक बार आप सब मिलकर के बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, आप सब राम भक्त भाई बहनों का इस चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है और जय श्री राम। माँ से सुंदर और कोई नहीं है। कोई भी बालक अपनी माँ से सुंदर और किसी को देखना नहीं चाहता। इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ जो शमशान में रहते और अपने शरीर के ऊपर भस्म रमाए रहते, नरमुंडमाल पहने हुए, बाघंबर लपेटे और गले में विषैले सर्पों की माला डाले हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर के, एक हाथ में कमंडल लेकर के आ रहे थे। गणेश जी छोटे से थे, बहुत छोटा बालक गणेश पिताजी को देख करके और खड़े हुए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, चरण वंदन किया। भगवान भोलेनाथ ने झुक कर के छोटे से बालक को उठा लिया और कहा, गणेश जी कहिए। गणेश जी कहने लगे, प्रभु वेद कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, आपसे सुंदर ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन आप अघोरियों की तरह शमशान चिता भस्म की भस्म रमाए हुए, बाघंबर लपेटे हुए, भयंकर लटाएं डाले हुए और ये मुंड माला डाल करके इस विकराल रूप में क्यों रहते हैं? प्रभु, मेरी माँ गौरी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। मेरी माँ के बराबर कोई भी औरत सुंदर नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी देव इतनी सुंदर नहीं है और मेरी माँ इतनी सुंदर है और आप ऐसे भयंकर प्रलयंकर रूप में, दिगंबर रूप में रहते हो। इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, तो पुत्र आप क्या चाहते हो? बोले, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मुझे आप अपना सुंदर रूप दिखा दीजिए। ये जो आपने भयंकर रूप रखा हुआ है, इसको छोड़ के मुझे अपना सुंदर रूप दिखा दीजिए। भगवान मंद मंद मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे। गणेश जी छोटे से बालक हैं और छोटा बालक तोतली भाषा में जो कुछ भी कहता है वो भाई बहन बड़ा प्यारा लगता है। भगवान भोलेनाथ ने बालक के मन का भाव समझ लिया कि मैया इतनी सुंदर है तो पिता भी बहुत सुंदर होने चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसी समय तुरंत वापस गए और मानसरोवर में स्नान करके आए। और स्नान करके आए तो भगवान भोलेनाथ का जो अलौकिक दिव्य रूप था उसको देख करके गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। गजवदन हंसने लगे और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कटे हुए पेड़ की तरह भोलेनाथ के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप, मंगलमय स्वरूप, शिव स्वरूप, कल्याणमय स्वरूप देख करके और गणेश जी लजा गए। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश जी लजा क्यों गए? कि भोलेनाथ के एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामों को वार दिया जाए, इतना सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी सहितं नमामि। भवानी मैया और भोलेनाथ ब्रह्मांड के अद्वितीय गौरी मैया से भी ज़्यादा सुंदर स्वरूप भोलेनाथ का देखा तो गणेश जी जो है लजा गए। लजा क्यों गए भाई बहन? कि कोई भी बालक
अपनी माँ से सुंदर दूसरे को देखना नहीं चाहता, और अगर मिल भी जाए तो उससे खुश नहीं होता। अब गणेश जी देखते हैं करोड़ों काम कर कमलों पे, पद कमलों पे, मुखार बिंदु पे ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप भगवान शिव का देख करके गणेश जी मन ही मन लजा गए। वाह प्रभु, आप तो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ, जो आपको महादेव कहते हैं, देव सुंदर देखे, देवाधिदेव इंद्रदेव सुंदर देखे, लेकिन इन सब देवाधिदेवों के देव महादेव, महादेव तो परम सौंदर्यशाली हैं। गणेश जी जो है अब गौरी मैया से ज़्यादा सुंदर भगवान शिव दिखाई देने लगे। गणेश जी ने प्रणाम किया, बोले शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ भक्तों के रखवाले, ओ गंगा चंदा वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बार बार पैरों में लोट-पोट हो जाते हैं भाई बहन, हाथ जोड़ते हैं, कभी प्रणाम करते हैं, कभी बेल पत्र चढ़ाते हैं और कहते हैं हे पिताजी आप जैसे थे वैसे ही हो जाओ। क्या? जैसे आप थे वही पुनः वही रूप धारण कर लो। भगवान शिव बड़े हंसे, कहने लगे गणपति, अरे गणपति लाला का है वो, तुमने तो ही कहा था मेरे से कि सुंदर रूप धारण कर लो, अब मैंने सुंदर रूप धारण कर लिया, तो अब आप फिर पुनः मेरे से वो प्रलयंकर रूप रखने को क्यों कह रहे हो, दिगंबर बनने के लिए क्यों कह रहे हो? गणेश जी कहने लगे मुझे नहीं पता था, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, मुझे ये पता नहीं था कि आप तो मेरी माँ से कई गुना ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन मैं तो माँ का बेटा हूँ, ममतामयी माँ का मैं लाडला पुत्र हूँ, गणेश हूँ, तो मैं अपनी माँ से और किसी को सुंदर देखना नहीं चाहता, और मुझे आपका ये स्वरूप दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब भोलेनाथ आप वही पुनः वही रूप धारण करो। भगवान शिव ने फिर वही रूप धारण कर लिया, और वो कौन सा रूप धारण कर लिया? बोले शीश गंगयर धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी, शीतल मंद सुगंध पवन है बैठे हैं शिव अविनाशी, बैठे हैं शिव अविनाशी, शीश गंगेर धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, शीश गंगेर धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने पुनः वही रूप धारण कर लिया, मरग चरम बाघंबर लपेट लिया, बाघंबर लपेट लिया, चिता भस्म की राख फिर दोबारा अपने शरीर पर मर ली, वही नर मुंडमाल पहन ली, बड़े बड़े अजगर मोटे मोटे नाग देवताओं को गले में धारण कर लिया, और चंद्रमा को सर पर विराजमान कर लिया। गंगा मैया फिर सर के ऊपर आ गई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं कि जो सुंदर दिखता है, माँ का स्वरूप सुंदर दिखता है, क्यों? माँ ममतामयी है, और पिता का स्वरूप प्रलयंकर दिखता है, भयंकर दिखता है, क्यों? पिता के सर पर दुनिया का बोझ है, भार है। पिता अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करके शाम को घर आता है, लेकिन माता घर में रहती है, बच्चों को प्यार करती है, दुलार करती है, घर के सारे काम करती है, बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। तो माँ का स्वरूप बच्चे को पिता की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लगता है। पिताजी तो कभी कभी डांट भी देते हैं, काम खराब करने पर कभी पिताजी चट्टू भी रख देते हैं, लेकिन माँ दौड़ के आती है और छुड़ा करके आंसू पोंछती है और फिर छाती से लगा करके प्यार दुलार करती है। तो प्यारे भाइयों, माँ भी सुंदर है, माँ की सुंदरता प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन पिताजी जो देखते हैं ना, नारियल, आप नारियल जानते होगे भाई बहन, नारियल कितना जटाजूट होता है उसके ऊपर,
और ऊपर से कितना कठोर होता है, उसको तोड़ोगे तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जब वो तोड़ते हैं उसको, उसके अंदर जो गरी निकलती है वो कैसी निकलती है, बिल्कुल मुलायम और मीठी। और उस गोले के अंदर जो जल निकलता है उसको अमृत जल कहते हैं। ऐसे ही पिता होता है, डांटता भी है पिताजी, फटकारते भी हैं पिताजी, कभी कभी पीट भी देते हैं। क्यों? उसमें हमारी भलाई के लिए, कि बालक किसी दुर्गुण में ना फंसे, बच्चे में कोई व्यसन पैदा ना हो। इसलिए वो कठोरता रखते हुए भी, लेकिन जब पिताजी का सारा जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, जब पिताजी के ऊपर से सर पर से बोझ हट जाता है, तो वही पिताजी भगवान शिव की तरह सौम्य स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता, माँ का नाम पहले है ना, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। इसलिए मेरे भाई बहन, माता और पिता दोनों ही देवता हैं। मातृदेवो भव वेद का वाक्य है, पितृदेवो भव, पिता भी देवता हैं, यह भी वेद का ही वाक्य है। उसके बाद आचार्य देवो भव, गुरु देवो। पहला स्थान माँ का है, दूसरा स्थान पिताजी का है, और तीसरा स्थान गुरुदेव का है, गुरु भगवान। ये तीन देवता धरती के साक्षात देवता हैं। तो हमको सबको भाई बहन इनका सम्मान करते हुए, इनका मान रखते हुए, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए। और एक बात बताएं, जो बालक सवेरे जग गए अपने माता पिता के चरण स्पर्श, चरण बंदन करता है, प्रणाम करता है, उस बालक के मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं परमात्मा दूर कर देता। देखो भाई बहन, हमारा सर झुकता है जमीन पर, पिताजी के चरणों में बंधन कराएंगे तो मस्तक को पिताजी के चरणों में रखेंगे, और पिताजी के चरण कहाँ रखें? धरती माता के ऊपर। सर हमारा आता है जमीन पे, और आशीर्वाद मिलता है कहाँ से? ऊपर से। आयुष्मान भव। जब हम नमन ही नहीं करेंगे तो माताजी और पिताजी जबरदस्ती का आशीर्वाद थोड़ी लेके पीछे पीछे भागते फिरेंगे। जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका एक काम था, सर्वप्रथम जग करके क्या करते थे? प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भी यही कार्य था कि प्रातः जग करके सर्वप्रथम माता के चरणों का बंधन, पुनः पिताजी के चरणों का बंधन, तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों का बंधन करते थे। उसके बाद अपनी जो नित्य क्रिया है, जो अपना कार्य है, उसको उनसे आज्ञा मांग मांग के करते थे। तो भाई बहन, आज के समय में मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि माताजी और पिताजी दोनों को नमन करते हुए काम करने से पहले उनसे आदेश लें, और काम करने के बाद आकर के उन्हें बताएं। तो मेरा दावा है वो कार्य निश्चित ही सफल होगा, वो कार्य निश्चित ही सफल होगा, वह कार्य अवश्यम भावी निश्चित सफल होगा। इसलिए आप सब माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, और उनकी आज्ञा का पालन करें। और मेरी ये अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, और आई बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे संपर्क में रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।